अब आज का संदेश और भगवान है और हमारे हैं। अच्छा बताएं, भगवान से प्रेम होगा कैसे? घंटा 2 घंटा पूजा पाठ करने से होगा? कदापि नहीं, यह भ्रम है। जब तक श्वास दर श्वास चिंतन नहीं करेंगे, जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में भगवत स्मरण नहीं होगा, तब तक प्रेम का भास होगा, प्रेम नहीं। भगवान का अर्थ है भूमि, गगन, वायु और नीर, जल। इन्हीं पंच तत्वों से भगवान बने, अर्थात कण कण में उनकी उपस्थिति है। यदि कण कण में भगवत अनुभूति नहीं हो रही हो, इसका तात्पर्य है कि संसार से निकले नहीं है, अभी भी उलझन में उलझे हैं। जब भक्ति में मन रंग जाएगा, तो आप सबों को भगवान बहुत अच्छे लगने लगेंगे और उनका सानिध्य महसूस होने लगेगा। भक्ति से मरण सुधरता है। जिस ज्ञान में, योग में भक्ति का साथ नहीं है, वो सिर्फ धोखा है। इसलिए भगवान की भक्ति ऐसे करें कि भगवान अपना लगे। वृंदावन में एक संत रहते थे। जवानी में बड़े ज्ञानी और सिद्ध योग क्रिया करते थे। निरंतर चिंतन करते करते भक्त हो गए। एक श्वास भी बिना जाप के नहीं जाता था। समय बीतता गया। एक समय आया कि योग नहीं हो पा रहा था, शरीर शिथिल हो गया, सिर्फ जप ही होने लगा। उन्हें बड़ा विक्षोभ हुआ, कैसे क्रिया करें। तो उन्होंने माखन चोर को अपना पुत्र मान लिया और मानसिक पूजा करने लगे। संत ऋषि को इतना आनंद आने लगा जैसे भूखे को भोजन मिल गया हो। कभी कन्हैया को स्नान कराते, कभी जंगलों में खेलने जाते, कभी भिन्न भिन्न प्रकार के भोग लगाते। समय बीतता गया। एक दिन संत श्री गोलोकवासी हो गए। वहां के सन्यासियों ने घाट लेकर गए। सारी तैयारी पूरी हो गई। उसी समय 5-6 वर्ष का अति सुंदर बालक आया। वह, ये मेरे पिता हैं। सबों ने प्रत्युत्तर किया, महाराज जी का तो लग्न हुआ ही नहीं, तो पुत्र कैसे हो गया? बालक ने कहा, ये मुझे मन से पुत्र मानते थे। इन्हें गंगा स्नान की बड़ी इच्छा थी। मैं इनका पुत्र हूं और अग्नि संस्कार पर मेरा अधिकार है। भगवान को कौन रोक सकता है? गंगा जल से स्नान कराकर पुत्र जैसा ही सारा कर्म किए। पुत्रों को यह सौभाग्य मिलता है। सिर्फ मानसिक पूजा से भगवान यदि दर्शन दे सकते हैं, तो सोचिए क्रिया करने से क्या क्या हो सकता है। भगवान गुरु सिर्फ भाव के भूखे हैं। जिस रचना के रचयिता है, उन्हें कौन क्या दे सकता है? सारा ब्रह्मांड जिनके अंदर है, उन्हें कौन धोखा दे सकता है? पूरे महाभारत में 3 बार अपना पूर्ण रूप दिखाया। पहली बार यशोदा मैया को बालक थे जब, दूसरी बार दुर्योधन को जब संधि प्रस्ताव लेके गए थे तब, और तीसरी बार अर्जुन को युद्ध क्षेत्र। इन तीनों ने माना था कि सर्वेश्वर आप ही है। दुर्योधन ने कहा था, हे माधव, मुझे पता है कि जो कर रहा हूं सर्वथा गलत है, किंतु कोई शक्ति है जो करवा रही है। आपसे बेहतर कौन जानता? क्योंकि जब तक सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक दर्शन नहीं होगा। पूर्ण समर्पण ही भगवत प्राप्ति का आधार है। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि सर झुकाना फर्ज था, सर रख दिया, आबरू रखना न रखना अब तुम्हारा काम है। तेरा दर हो, मेरा सर हो, और ये तमाशा उम्र भर हो। इसलिए निरंतर साधनरत रहिए, साथ साथ चिंतन कीजिए। चिंतन चिता से पार लगाएगा। आप सबका कल्याण हो। जय गुरु माँ। चिंतन करना भी इतना आसान नहीं। शक्ति और भक्ति हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर में, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसके अंदर में भी शक्ति है, उसके अंदर में भी भक्ति है। तो कुछ बुरा काम भी अगर करने जाता है, तो पहले जिस देवी देवता भगवान को मानता हो, पूजा करके जाता है। मतलब वो भी मानता है कि मेरे से ऊपर कोई है। और शक्ति, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम के। तो हर व्यक्ति के अंदर में वो अतुलित बल है, लेकिन क्या है, इसको लोगों ने दबा दिया। एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक गांव में 2 मित्र थे। एक थोड़ा मोटा ताजा था मेरी तरह, एक दुबला पतला था। गांव के बगल में ही जंगल था, तो लोग घूमने जाता था। लोग घूमते घूमते थोड़ा दूर निकल गया। तो जानवर को फंसाने के लिए जो शिकारी लोग गड्ढा खोद के पत्ता उत्ता डाल देता है, मोटा वाला मित्र जो है उसके अंदर गिर गया। अब ये जो बचा, ये सिकिया पहलवान।
आसपास कहीं कोई नहीं। तो जो पेड़ का जो तना सब होता है निकला हुआ, वो पत्थर लेके चढ़ा, उसको उसने पत्थर मार मार के तोड़ा, उसको जोड़ा, भेजा, उसको निकाल के लाया, गांव की सारी बात बताई, ऐसे ऐसे हो गया, कपड़ा सब लोग का देख के फट गया ऐसे। अब गांव वाले ये मानने को तैयार नहीं कि ये ना तुम लोग खेलने में गिरे हो, मारपीट किए हो, कोई जानवर दौड़ाया है, तुम लोग छोड़ दो। बोला नहीं हम किए हैं। बोला तुम, देह में जान नहीं है तो वो बाल्टी नहीं होता है, इतना मोटा आदमी को तुम पेड़ पर चढ़ के तना से खींच लिया, ये असंभव। जो बुजुर्ग थे गांव के उनके पास गए, बोले देखिए चचाई लोग ऐसे ऐसे बोल रहे। बोला हाँ तो इसमें नहीं मानने वाली कौन सी बात, बोले कितना पतला लड़का, बोले कुछ भी हो सकता है। बोले कैसे हो सकता है। बोले हुआ क्या, गिर गया, तना पत्थर से मार के कारा, उसको जोड़ा, खींच के निकाल लिया, तो मान लो। बोला कैसे मान ले, ये कैसे संभव है। बोले संभव है। बोला कैसे। वो इसलिए तो वहां कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते, वहां ये कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर सकते। तो हम सब के अंदर में वो अतुलित बल है। हर बच्चा जीनियस पैदा, इस बात को लिख ली। सारा सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ घर में या स्कूल में ही होता। हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करते, वो संसारिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र। कोई ज्यादा पूजा पाठ करने लगे तो देख पंडित बनता है, लेग पुलिंग शुरू कर दे। भाई उसके पूजा में उस वक्त उसकी मानसिक स्थिति क्या है ये आपको नहीं पता है, इसलिए वो जो कर रहा है उसको कर दे। बच्चा बोले साइंटिस्ट बनेगा, बोले तुम तुम्हारे लिए बहुत आसान है, बहुत खिलाड़ी बनोगे, तुम तो इतना उछल कूद करते रहते, एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा इंडिया टीम। प्रोत्साहित हो। और यही काम हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए खुद भी दुखी है और समाज को भी दुखी करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है खुद पे विश्वास। खुद पे विश्वास ही नहीं है कि अगर हम नहीं कर सके तो अगला कैसे कर लेगा, तो अपने से बेहतर किसी को मान नहीं। ये सारा निगेटिविटी जो है का असर हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है और कुएं के बेंग बन के रहे, कुएं का मेढक बन के रहे। और अगर अगर किसी के अंदर आग नहीं होती तो यहाँ नहीं होते, या लोग मंदिर नहीं होते, कम से कम एटलीस्ट 15 मिनट 20 मिनट के लिए तो उसका मन बदला ना, उसको प्रोत्साहित। और यही मन का दायरा समयावधि जब तक बढ़ने लग जाएगा और जिस दिन पूर्ण हो जाएगा वो पूर्ण साधु हो जाएगा, संत हो जाएगा। संत होने का मतलब घर द्वार छोड़ के जाना नहीं, योगी होने का मतलब घर द्वार छोड़ के जाना नहीं। आप हैं लेकिन आप यहाँ नहीं, आप सब जगह हैं। ये माने लिखा चिंतन से चिंता जाएगी, सही बात। विचार नहीं करते जीवन का उद्देश्य क्या है, किस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए ऐसे लोगों से मित्रता करते हैं जो मेरे स्वभाव का, और वो स्वार्थ और एक स्वार्थ मिलके 1000 गुना हो जाए। अच्छाई अच्छाई मिलके एक अच्छाई हो, लेकिन स्वार्थ स्वार्थ मिलके 1000 गुना हो, ये मल्टीपुल चलता है। उसको छोड़ना पड़े। एक चीज मैं काफी दिनों से या बहुत पहले से मैं देख रहा हूँ कि साधन में थोड़ी शिथिलता आई है। हम इतना देर करते हैं, आप कुछ नहीं, और अगर करते तो आप बोलते नहीं, क्योंकि करने के बाद बोलने की इच्छा ही खत्म हो जाए, और वो इच्छा अगर है इसका मतलब आप कर नहीं रहे। हम तो इतना सेवा किए, तो फिर बोल कह रहे हो भाई। सेवा का मूल्य जो है ना, वो मालिक दे सकता है, किसी इंसान की औकात नहीं है उसकी सेवा का मूल्य देने। सिर्फ माँ बाप की सेवा करके त्रैलोक्य के स्वामी यदि दरवाजे पर विग्रह रूप छोड़ सकते हैं, सिर्फ माँ बाप की का परिक्रमा करके आप पूरे विश्व के प्रथम पूज्य देव बन सकते हैं। सिर्फ गुरु का खेत बचा के यदि आप एक तारा बन सकते हैं, विष्णु का नाम लेके आप ध्रुव तारा अगर बन सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब बताइए, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में 18 साल जेल में रहा और जेल से निकला उस देश का राष्ट्रपति बन गया।
एनीथिंग कुड बी हैपन, कुछ भी हो सकता है। ये असंभावनाएं संभावनाएं असीमित है, अपरिमित है। ये कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट। आप उस परिधि तक सोच नहीं सकते, इतनी संभावना है। लेकिन हम अपने कमरे से बाहर नहीं निकल। ये कमरा जो अहंकार का कमरा है, जो घृणा का कमरा है, द्वेष का कमरा, इससे बाहर नहीं निकल। इसीलिए सबसे पहले शुरुआत घर से कीजिए। जो बच्चे कुछ किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा नंबर लाया, उसको खूब शाबाशी, उसको थोड़ा और आगे बढ़े। समाज में कोई अच्छा किया तो उसकी प्रशंसा की, आपकी प्रशंसा अपने आप होने लगे। फिर आपको किसी को कहना नहीं पड़े, कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, आप खुद प्रशंसनीय हो जाए, आपके स्वभाव में वो चीज है। प्रेम कोई पैदा नहीं कर सकता। प्रेम बचपन से, जन्म से सबके अंदर होता है। भक्ति सबके अंदर होती है, शक्ति सबके अंदर होती है। वो जो पड़ा हुआ है परत, उसी को हटाने का काम करता है और कुछ नहीं करता। वो चीजें आपके अंदर हैं। अब सात चक्र तो हर आदमी के अंदर भी, जो बदमाश है उसके अंदर भी है, जो साधु है उसके अंदर भी है। फर्क यह पड़ता है कि चिंतन कौन कितना करता और किस विधि से करता। प्रारब्ध और मृत्यु निश्चित है, ये आना ही है, ये भोगना ही है। गुरु की कृपा सबको मिलती है, लेकिन कोई अनुभव कर पाता है, कोई अनुभव नहीं कर पाता है। फर्क सिर्फ इतना ही। और इस फर्क को अगर मिटाना है, एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। दावे से कहता हूं कि क्रिया से बढ़िया दूसरा कोई रास्ता। आप भी उस बच्चे की तरह युक्ति का प्रयोग कीजिए, शक्ति का प्रयोग कीजिए, भक्ति अपने आप मिल जाए। सुबह में 5 मिनट की शक्ति लगाइए, भक्ति तो बैठी भी है, आसन पे बैठ जाइए। इतना ही श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम आसन तक पहुंचो, बाकी करना मेरा काम। तो जिस दिन ये निरंतर हो जाएगा, भक्ति निरंतर हो जाएगी, प्रेम निरंतर हो जाएगा, पूजा निरंतर हो जाएगी, अपनापन निरंतर हो जाएगा, भेदभाव खत्म हो जाएगा। और ये मेरा बेटा, ये मेरा भाई, ये कहानी खत्म। भाई मतलब भाई, बेटा मतलब बेटा, चाहे वो किसी का, मेरा बेटा। ये सरलता अगर हम लोग बाबा को देख के नहीं सीखे तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको सिखा नहीं। प्रेम बांटते बांटते चले गए, प्रेम बांटते बांटते गए। और दान तो ऐसा किया कि सर्वस्व लूटा, कुछ रखा ही नहीं। महाराजा थे, महाराजा की तरह। तो हम लोग उनके ऐसा क्यों नहीं बन सकते? किए क्या? निरंतर साधन किए, चिंतन। उनकी कोई इच्छा नहीं थी, एक इच्छा थी, संग चले, संग का वृक्ष न सूखे। ये हम लोग की जिम्मेदारी है, इसके जड़ में पानी डालते रहें, श्वास रूपी हवन सामग्री से इसको सींचते रहें। अब मन रूपी भोग इसको लगाते रहें। तो मन तो मक्खन होना ही है, और जिस दिन मन मक्खन होगा, राम जी तो दर्शन दे ही देंगे। बस मेरी आप सबसे इतनी विनती है कि साधन कीजिए, निरंतर कीजिए, साथ में चिंतन कीजिए। और एक छोटा सा अनुरोध सभी से करना है कि अगस्त के मौके पर एक योगामृत